अच्छा जी, इनसे तो बात हो गई जिनसे हम कर रहे थे। अब इस साइड पे दो पाकिस्तानी भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? आमिर। आमिर। आमिर साहब, क्या कर रहे हैं आप? जी डॉक्टर हूँ और सून आई एम गोना स्टार्ट अप अ जॉब हियर अच्छा। यूके में। हाँ जी। तो पाकिस्तान से आ गया यार, क्या पाकिस्तान में डॉक्टर्स की तनख्वाहें कम है, इस वजह से एहतजाज करने पड़ते हैं सड़कों पे और फिर शहबाज शरीफ साहब पुलिस को भेज देते हैं, इस वजह से? कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मतलब कि तनख्वाहें भी कम है मानता हूँ, और प्रोटेस्ट की वजह से तनख्वाहें बढ़ी भी हैं, लेकिन जिन्होंने तनख्वाहें देनी है उनकी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन मेजर इशू डेफिनेटली तनख्वाह है, और सबसे बड़ी बात कि जब इतना पढ़ा हो आपने 5-6 साल और आपको ये कहा गया हो बचपन से कि आप वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोफेशंस में हो, और उसके बाद अब अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें जो आपके साथ थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात कर रहा हूँ कि फिर आपको फील होता है कम पे पर कि यार ये इशू तो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में एज ए डॉक्टर आप जितना कमाते हैं, यहाँ पर उससे कितना ज़्यादा कमा लेते हैं? डिपेंड करते हैं आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जनरली आप मेरे ख्याल से मैं इनकी बात को सेकंड करना चाहूँगा। ये डिपेंड करता है, लेकिन ये बाहर या इंग्लैंड या आयरलैंड वगैरह में इस वाले से बेहतर है कि टू स्टार्ट विद इट्स वेरी गुड फॉर द बिगनर्स, लेकिन प्राइवेट कई गुना ज़्यादा कमा। डेफिनेटली फॉर श्योर, लाइक स्टार्ट के लिए। और दूसरी आपको यहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो आप यहीं पे सेटल हो जाएंगे, पाकिस्तान वापस जाने का इरादा नहीं है? एग्जैक्टली ये नहीं, हमारा हर किसी के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है वो। हमारा जैसे कि प्लान होता है हर बंदे का, पाकिस्तानी का, कि वो यहाँ पे से कोई क्वालिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन लेके वो वापस अपने मुल्क जाए ताकि उनको भी सर्व कर सके और कुछ अपना सीवी भी थोड़ा बेहतर हो जाए कि इस हवाले से। तो ये जहन में होता है ज़्यादा जी। तो यानी कि अब मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान वापस जाने का इरादा? नहीं, मैं इसकी बात को मुझे आगे करूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जब हम बाहर आते हैं तो कोई वापस जाने का दिल नहीं करता। ये मैं बात इससे नहीं कर रहा कि मैं कैमरा में हूँ, लेकिन उसमें बात है वापस जाने का दिल भी करता है। ये जहन में ज़रूर होता है कि जब आप ऐसे सिस्टम में वापस जाते हो जहाँ पे बाहर की डिग्री की इम्पोर्टेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बाहर की डिग्री इंपॉर्टेंस करके अपने आप को वहाँ पे बेचने जा रहे हैं या सॉर्ट ऑफ वहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन जो आपने एक सिस्टम में का चेंज लाना है और किसी चीज़ को बढ़ाना, तो आपको पहले टॉप पे थोड़ा जाना पड़ता है। और ये कोई अनफेयर मीनिंग है अगर आप बाहर की कोई अच्छी डिग्री लें, क्योंकि एजुकेशन है, ये को वो नहीं है। लेकिन डेफिनेटली वापस जाने का दिल करता है, कम से कम अभी तक मैं कहूँ, अभी तक तो करता है कि हम भी जाएं और जो अपनी अगली नस्ल है उसके लिए कुछ तो करें जो शायद हमारे लिए नहीं हो सका। जी, हमारी बात हो रही थी दो पाकिस्तानी डॉक्टर से जो यहाँ पर आए हैं इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टर्स जितने पैसे कमा रहे हैं वो काफ़ी नहीं होते हैं। और यकीनन जब आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं और इतना हुनर हासिल करते हैं, उसके बाद फिर अगर आप अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर सकते हैं या उस हद तक नहीं कमा सकते हैं जो आपकी एक डिसेंट लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके, तो फिर आप इस तरह के इकदाम उठाने का सोचते हैं। इन लोगों का यहाँ आना और इधर सेटल होने का सोचना हमारी हुकूमत के लिए यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है। यहाँ पर अगर आप निज़ाम को देखें तो एक मज़दूर भी जो काम करता है फैक्ट्री में जाके, या फिर कोई ऐसा मज़दूर जो किसी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, वो जब रात को घर जाता है ना, तो उसके पास भी खाने के लिए कई ऑप्शंस होती हैं। मेज़ पर 2-3 अगर उसके खाने पड़े हुए हैं, साथ फल भी पड़ा हुआ है और वो किताबें भी पढ़ता है और एक बड़ा डिसेंट लाइफस्टाइल यहाँ पर अपना एंजॉय करता है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन आप पाकिस्तान में काम करने वाले मजदूर के साथ करें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे गुर्बत ढूंढने से नहीं नज़र आती है। अगर आपको गुर्बत ढूंढनी है तो आपको एक्चुअली शायद दूरबीन लेकर घूमना पड़ेगा। वो कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो शायद नशे पर लगे हुए हैं, आपको एक आधा बंदा सड़क पर, साइड पर, किसी गली में, नुक्कड़ में पड़ा हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन गुर्बत यहाँ पर नज़र नहीं आती। और पाकिस्तान में गुर्बत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर और पाकिस्तान में जो हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन मकसद डिसअपॉइंटमेंट फैलाना नहीं है, मायूसी फैलाना नहीं है, इस फ़र्क को ख़त्म करना है और वो इंशाल्लाह हम करेंगे। बड़े बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं कि अपनी मट्टी में एक कशिश होती है, ये हमेशा आपको अपनी तरफ खींचती है। ये बात दुरुस्त है। बाहर का कोई भी मुल्क कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जो सुकून और इत्मीनान आपको अपने मुल्क में मिलता है कहीं नहीं मिलता। लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करते ही ऐसा ही कुछ मैंने भी महसूस किया, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब मेरा ध्यान अपने मुल्क के मौजूदा हालात की तरफ गया तो मैं गमगीन हो गया। ना तो यहाँ बरतानिया की तरह फलाही ममलिकत कायम है और ना ही दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक जैसी खुशहाली।
अगर है तो गुर्बत, बेरोजगारी, करप्शन। मसलहतों की शिकार एक पार्लियामेंट, अदालतों में राइज एक फरसूदा कानूनी निज़ाम और बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की जद में लिपटा हुआ दहशतगर्दी का शिकार ये मुआशरा। क्या हमारे अजदाद ने यह मुल्क इसीलिए बनाया था? अगर हमारे बुजुर्ग नामुमकिन को मुमकिन बनाकर हमें एक अलग वतन दिलवा सकते हैं तो क्या आज हम मेहनत, हिम्मत और कोशिश करके इसको बेहतर नहीं बना सकते? वादा है इस मट्टी से, इस धरती से और आपसे कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो हर हाल में पूरी करेंगे। इस मुल्क में होने वाले हर जुल्म के खिलाफ, हर जबर के खिलाफ, हर नाइंसाफी के खिलाफ इन द लाइन ऑफ फायर के प्लेटफॉर्म से आवाज उठाते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन जरूर आएगा जब हम देखेंगे कि हमारा शुमार भी दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में किया जाएगा।